Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar and we are going to learn standard 4th subject English Bar Bharati's unit number 3 chapter 22, that is a poem The Champa Flower. So childrens, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश बार भारती का 22 नंबर्स का चैप्टर, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है द चंपा फ्लावर और इसके जिनके राइटर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर. लेट्स स्टार्ट. सपोजिंग आई बिकम अ चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन एंड ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री. सो चिल्ड्रंस, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी माँ से कह रहा है सपोजिंग का मतलब है मान लो कि अगर मैं एक चंपा का फूल बन जाता हूँ बस थोड़ी सी मस्ती के लिए, जस्ट फॉर फन, एंड ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री, और मैं उस चंपा फ्लावर के ट्री के ब्रांचेस के ऊपर हाई पर क्या करूँगा, बढ़ूँगा, बड़ा होगा. एंड शूक इन द विंड विथ लाफ्टर, और जब हवा का झोंका क्या करेगा, हवा के झोंके के द्वारा जब मैं हिलूँगा तब मैं क्या करूँगा, हंसूँगा. तो हवा के झोंके के साथ मैं हंसूँगा. एंड डांस्ड अपॉन द न्यूली बर्डेड लीव्स, और मैं जो नए जो अंकुरित पत्ते होते हैं चंपा फ्लावर्स के, उनके साथ में क्या करूँगा, डांस करूँगा, नृत्य करूँगा. वुड यू नो मी मदर, और क्या होगा, तुम मुझे पहचान पाओगी माँ. ऐसा वो जो बच्चा है छोटा सा अपनी माँ से पूछ रहा है और बता भी रहा है. यू वुड कॉल बेबी वेयर आर यू, तुम मुझे आवाज़ दोगी, बुलाओगी, बेबी तुम कहाँ हो, बच्चे तुम कहाँ हो. एंड आई शुड लव टू माई सेल्फ, और मैं अपना ही मन में हंसूँगा. एंड कीप क्वाइट, और मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल चुपचाप कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं केवल सुनूँगा. आप बोलोगी ना बेबी वेयर आर यू, तो मैं एक आंसर नहीं दूँगा, मैं बोलूँगा नहीं, केवल हंसूँगा और चुपचाप होकर सुनूँगा. आई शुड स्लीली ओपन माई पेटल्स एंड वॉच यू एट योर वर्क, और मैं चुपचाप, स्लेली मतलब होता है चुपचाप, मैं क्या करूँगा, चुपचाप अपने पेटल्स का मीन्स होता है पत्ती, मैं चुपचाप अपनी पत्तियों को खोलूँगा और तुम्हें वॉच करूँगा, देखूँगा काम करते हुए. नेक्स्ट है व्हेन आफ्टर यूर बाथ विथ वी हेयर स्प्रेड ऑन यूर शोल्डर्स, जब तुम नहा के आओगी तो तुम्हारे वेट हेयर अर्थात भीगे हुए जो बाल होंगे वो तुम्हारे शोल्डर पे क्या होगे, स्प्रेड होगे, मतलब फैलाओगी. जब तुम्हारे शोल्डर पर तुम्हारे भीगे हुए बालों को फैलाओगी. यू वॉक थ्रूआउट द शेडो ऑफ द चंपा ट्री, और तुम जब चलते हुए जो चंपा ट्री की शेडो पड़ेगी वहाँ पर आओगी. टू द लिटिल कोर्ट्स वेयर यू से यूवर प्रेयर, और वहाँ पर आकर जब तुम जहाँ वहाँ पे कोर्ट है, वहाँ पे जो प्रांगण है चंपा फ्लावर के नीचे, वहाँ जब बैठकर तुम प्रेयर्स करती हो, वहाँ पर यू वुड नोटिस द स्केंट ऑफ द फ्लावर, जब तुम वहाँ पर खुशबू, जो फूलों की खुशबू होगी उसको नोटिस करोगी, उसे महसूस करोगी. बट नॉट नो दैट इट कैम फॉर मी, पर तुम यह नहीं जान पाओगी कि वह मैं हूँ, मैं जो चंपा फूल बन चुका हूँ, ये मेरी खुशबू है. वेन आफ्टर द मिड डे मील यू सेट एट द विंडो रीडिंग रामायणा, जब तुम मिड डे मतलब दोपहर के टाइम का, मील मतलब भोजन, दोपहर के टाइम का जब भोजन करके या खाना खाकर तुम आओगी. यू सेट एट द विंडो रीडिंग रामायण, और खिड़की के पास बैठकर जब तुम रामायण पढ़ोगी. एंड द ट्री शेडो फेल ओवर यूर हेयर एंड यूर लेप, और जब उन पेड़ों की जो छाव है, जो चंपा पेड़ की जो शेडो है या छाया है, वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम्हारे बालों के ऊपर गिरेगी. आई शुड फ्लाइंग माई वी
लिटिल शेडो, और मैं अपनी नन्ही सी, वी मीन्स नन्ही सी शेडो को तुम्हारे ऊपर डालूंगा। ऑन द पेज ऑफ यूर बुक, और मेरी जो लिटिल सी वी जो शेडो है वो कहाँ पर, उस रामायण की बुक पर आकर गिरेगी। जस्ट वेयर यू वेयर रीडिंग, और जब तुम उस बुक को पढ़ती रहोगी तब मेरी छोटी सी जो छाया है, नन्ही सी जो शेडो है, वो तुम्हारे बुक के पेज पर आकर गिरेगी। बट वुड यू गेस दैट इट वॉज द टीनी शेड ऑफ यूर लिटिल चाइल्ड, पर तुम गेस नहीं कर पाओगे कि वो जो टीनी छोटी सी जो शेडो है वह तुम्हारे छोटे बच्चे की है। When in the evening you went to the cowshed, I should suddenly drop on the earth again and beg you to tell me a story. और जब शाम के वक्त तुम काऊ शेड में आओगी, काऊ शेड अर्थात जो गौशाला होती है वहाँ पर जब शाम के वक्त आओगी, विद द लाइटेड लैम्प इन यूर हैंड, और तुम्हारे हाथ में उजाले से भरा हुआ जो लैम्प होगा, आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन टू द अर्थ अगेन, और मैं अचानक से जो अर्थ के ऊपर आकर गिर जाऊंगा। एंड बी यूर ओन बेबी वंस मोर, और मैं वहाँ पर आकर फिर से क्या बन जाऊँगा, तुम्हारा प्यारा सा बेबी बच्चा बन जाऊँगा। एंड बेग यू टू टेल मी अ स्टोरी, और मैं आपसे निवेदन करूँगा, किसके लिए, एक प्यारी सी स्टोरी बताने के लिए। टेल मी अ स्टोरी, और मैं तुम्हें निवेदन करूँगा कि तुम मुझे एक स्टोरी या कहानी सुनाओ। वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड, और तुम मुझसे पूछोगी कहाँ थे तुम इतने देर से मेरे बदमाश बच्चे। आई वॉन्ट टेल यू मदर, एंड मैं तुम्हें बिल्कुल भी यह नहीं बताऊँगा। दैट्स वॉट यू आई वुड से देन, और मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ पर था। तो ये जो कविता है बहुत ही प्यारी सी, द चंपा फ्लावर, इसके राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी है। सो चिल्ड्रंस, आपकी यहाँ पर ये जो पोएम है ये फिनिश होती है। इसे आपको घर पे रीड करना है, लर्न करना है, इसी के साथ में इसे CW में रीराइट करना है। सो चिल्ड्रंस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।